दोस्तों 8 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं, तो चैनल पर जाकर आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक ही वीडियो मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं उत्तर के सहित, तो जाकर आपको जरूर देख लेना है। ओके, अब वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं तो इस वीडियो में हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न प्रबंध है, तो प्रबंध है हमारी क्या है, प्रबंध एक हमारी सामाजिक क्रिया है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए, तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए थे WF टेलर ने। अधिकार अंतरण होता है, अधिकार अंतरण में होता है अधिकार। नेक्स्ट, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, तो व्यवहारिक ज्ञान पर क्या है विशेष बल दिया जाता है। नियंत्रण संबंधित है, नियंत्रण संबंधित है परिणाम से। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत, सबसे सस्ता स्रोत है ऋण पत्र। पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंध है, तो निम्न स्तर का प्रबंध है। नियोजन परस्पर संबंधित होता है, नियोजन किससे संबंधित होता है, तो आपके नियंत्रण से। नियुक्तिकरण का संबंध है, तो नियुक्तिकरण का संबंध है मनुष्य से। अधीनस्थ द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करने का प्रक्रिया तो हमारी कहलाती है पर्यवेक्षण। कार्यशील पूंजी का स्रोत है, तो ये उपयोग सभी हो जाएगा क्योंकि लेनदार, बैंक अधिविकर्षण और आपका रोकड़ विक्रय सभी आते हैं कार्यशील पूंजी के स्रोत में। प्रबंध किससे संबंधित है, तो प्रबंध हमारा मानव संसाधन से संबंधित है। रिक्त स्थान की पूर्ति पर्यवेक्षक प्रबंध के निचले स्तर पर कार्य करता है या निम्न स्तर पर कार्य करता है। नियोजन भविष्य के बारे में सोचने या देखने की प्रक्रिया है। विकेंद्रीकरण भारापण का एक विकसित रूप है। निर्देश में प्रशिक्षण के ज्ञान व कौशल, कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, तो प्रशिक्षण से क्या कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। नेतृत्व के लिए अनुयायियों की आवश्यकता होती है। नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध एक आदर्श शक्ति है। बजट सदैव संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। कार बदली सबसे अधिक लोकप्रिय प्रशिक्षण विधि है। भारत में धीमी प्रगति का प्रमुख कारण है कुशल प्रबंध का अभाव। आगे देख लेते हैं। प्रबंध का सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है, तो सत्य हो जाएगा। संप्रेषण सदैव लिखित होता है, तो आपका असत्य है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, तो सत्य हो जाएगा। सहकारी प्रबंध का मुख्य कार्य, तो आपका ये असत्य है। विपणन एवं बिक्री का आशय एक ही है, तो आपका असत्य हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। फ्यूल एक खनन इंजीनियर थे जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर, तो सत्य हो जाएगा। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा क्योंकि नियुक्तिकरण भी क्या है सतत प्रक्रिया है। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, तो आपका असत्य है। लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंध का कार्य नहीं है, तो असत्य है। उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कई समाज सेवी संगठन तथा उपभोक्ता के संगठन कार्यशील हो सकते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब देखने वाले हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है, तो उद्देश्य का। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, कार्यस्थल पर। स्थायी पूंजी से आशय कौन सी परिसंपत्तियों में निवेश से है, तो दीर्घकालीन एवं स्थायी परिसंपत्तियों से। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है, वो पेशा कहलाता है। पेशा की परिभाषा, पेशा पूछा पेशा क्या है, तो व्यवसाय जिसमें क्या है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है, पेशा कहलाएगा। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद हमारे औद्योगिक उत्पाद कहलाते हैं। सफल विवरण की आत्मा किसे कहा जाता है, तो विपणन अनुसंधान को। विकेंद्रीकरण के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, अधीनस्थों के द्वारा लिए जाते हैं। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है, तो स्थायी पूंजी प्रयुक्त होती है। वेतन कौन सी अभिप्रेरण है, अब वेतन में हमें क्या मिलता है, वेतन यानी पैसे मिलते हैं। वेतन में क्या है, वेतन यानी पैसे मिलते हैं हमें काम के, और पैसे मिल रहा है तो आपका किस में जाएगा, मौद्रिक अभिप्रेरण में। क्योंकि अगर पैसों के माध्यम से मोटिवेशन मिल रहा है तो हमारा मौद्रिक, और पैसों के बिना जैसे आपको सम्मान देकर ओके पदोन्नति करके ये सब से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो वो आपका क्या है अमौद्रिक अभिप्रेरण में जाएगा। उत्पादन का वह बिंदु जहां ना लाभ ना हानि हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम समविच्छेद बिंदु कहते हैं। ऋण पत्रों का निर्माण किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है, तो मंदी की अवस्था में। क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्येक संपर्क किस श्रेणी में शामिल होता है, तो व्यक्तिगत विक्रय में। फिर अब देख लेते हैं हम जो सही जोड़ियां। नए आर्थिक सुधार तो हो जाएगा 1991 में। पदोन्नति भर्ती का जो पदोन्नति होता है भर्ती का किस प्रकार का हो जाएगा स्रोत है, तो आंतरिक स्रोत है।
मंदी की अवस्था में ऋण पत्रों का निगमन लाभप्रद होता है। स्थायी पूंजी तो हो जाएगा दीर्घकालीन, लागत निर्णय तो उत्पादन व्यय, ब्रांडिंग होता है आपका वस्तु की पहचान, पर अंगूरी लता तंत्र अनौपचारिक संप्रेषण, कार्य विभाजन तो विशिष्टीकरण, कार्य बदली तो प्रशिक्षण विधि है, नेतृत्व तो अनुयायी, कार्यशील पूंजी तो कार्यशील पूंजी हो चालू संपत्तियां, प्रमापों का निर्धारण तो हो जाएगा नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। उत्पाद की विशिष्ट पहचान तो उत्पाद की विशिष्ट पहचान आपकी ब्रांडिंग, अफवाहें रहती हैं अनौपचारिक संगठन में, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है कौन से स्तर पर प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा होता है, तो निम्न स्तरीय प्रबंध में क्या होता है, प्रबंध में सीधे श्रमिकों से जुड़ा होता है। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत एक विशिष्ट मार्गदर्शन होते हैं। फिर नेक्स्ट रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है, तो रोजगार कार्यालय एक बाह्य स्रोत होता है, भर्ती का बाह्य स्रोत है। प्रभावी नियंत्रण है तो गत्यात्मक है। स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है तो स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। नियोजन प्रबंध का चरण है तो नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। प्रभागीय संगठन की रचना किस पर आधारित होती है, तो ये हमारे कार्यों के आधार पर होती है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है नियंत्रण। वित्तीय प्रबंध का संबंध है तो वित्तीय क्रियाओं से। नियंत्रण का उद्देश्य है तो वास्तविक निष्पादन की जांच करना। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण या परिवेश सदैव परिवर्तित रहता है, बदलता रहता है। ओके, संगठन का नियमित नियम लिखित होते हैं। जो औपचारिक संगठन होते हैं उसके जो नियम होते हैं लिखित होते हैं, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में क्या ऐसे कुछ नियम लिखित होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी संचालन के लिए अभिप्रेरण आवश्यक है। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध प्रमाणकों के निर्धारण से है। भूमि तथा भवन विनियोग स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तित्व विक्रय प्रत्यक्ष विक्रय का तरीका है। प्रबंध प्रशासन का नौकर है। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है। नियम अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। श्रमिकों में तालमेल बिठाकर रखता है तो पर्यवेक्षक श्रमिकों में तालमेल बिठाकर रखता है। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण है नियोजन। सत्य प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है तो सत्य हो जाएगा। निर्माण व नियोजन में कोई संबंध नहीं है तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या संबंध होता है। लेकिन प्रबंध कला और विज्ञान दोनों किस प्रकार से इस बात को समझाए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार आ चुका है, तैयार करके आपको रखना है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। नियोजन और आपको समझाया भी था, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखिएगा, उसमें कवर किया है। नियोजन निर्णय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है या सरल बनाता है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन वृद्धि होती है तो सत्य हो जाएगा। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक भाग है, एक विशेष शाखा या एक अंग है तो सत्य हो जाएगा। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है तो सत्य हो जाएगा। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 2 वर्षों के लिए होता है तो असत्य। प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा नहीं है तो असत्य हो जाएगा। प्रबंध क्या है, एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। विक्रय संवर्ध लघु अवधि के लिए होता है तो सत्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं सही जोड़ियां। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों अभी तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो ही जाती, अब इसके बाद हमारी मेन बोर्ड एग्जाम आने वाली है। ओके, और मेन बोर्ड एग्जाम ही आपके क्या है पूरा परसेंटेज बनने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा का उतना वेटेज आपका नहीं रहता है, आपको भी पता है। ओके, तो अब हमें मेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, उस पर हमें क्या है प्लानिंग कर लेनी चाहिए, उसका हमें क्या है नियोजन कर लेना चाहिए। तो अगर दोस्तों आप क्या मेरे साथ प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुवाद सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको 12th ब्रह्मास्त्र कॉमर्स बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों उसमें ऑल सब्जेक्ट के आपको क्या है तैयारी हो जाएगी, ऑल सब्जेक्ट का आपको ज्वाइन हो जाएंगे कोर्स में। उसके साथ ही ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जिसमें आपको ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, विद सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा और प्रॉपर मटेरियल रहेगा तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। और बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे और पहले से आपको दिया जाएगा तो फिर आप क्या है आसानी से तैयारी आप कर पाएंगे। जब आप जानते हैं, मैं 1 से 2 दिन में आपको पूरा बता देता हूं, तो आप 2-3 महीने पहले से मतलब तैयारी करेंगे तो क्या आपकी तैयारी रहेगी। ओके, तो बैच ज्वाइन करके ऐप से आपको कॉमर्स बैच जरूर ज्वाइन कर लेना है। सही जोड़ी देख लेते हैं। विभागीय संरचना तो उत्पादों का पर आधारित है। औपचारिक संगठन की विशेषता है तो संगठन की स्थिरता। कर्मचारियों के स्रोत की खोज तो बाह्य भर्ती में। ऋण पत्र हो जाएगा तो ऋण पत्र गृह निधि है। उत्पाद की सुरक्षा व परिवहन तो पार्किंग हो जाएगा आपका, पैकेजिंग। पंजीयन करना आवश्यक है तो ट्रेडमार्क। बोनस तो बोनस हो जाएगा वित्तीय अभिप्रेरण है आपका। नेक्स्ट टेलर तो टेलर हो जाएगा आपका प्रयोगों का सिद्धांत। विकेंद्रीकरण हो जाएगा शीघ्र निर्णय। विज्ञापन तो विज्ञापन आएगा बाह्य स्रोत में।
नियुक्तिकरण तो भर्ती, प्रशासनिक कार्य तो वित्त कार्य क्षेत्र, व्यक्तिगत विक्रय तो व्यक्ति विक्रय है वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करना, लाभ हानि वितरण विवरण तो होता है अल्पकालीन वित्त नियोजन। अब देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो हो जाएगा इंटरनेट। अब आप देखिए जो अभी जॉब होती हैं सब क्या है इंटरनेट पर डालते हैं कि भाई इस कंपनी में ये जॉब है, तो इंटरनेट आपका आधुनिक हो जाएगा स्रोत। चयन कौन सी प्रक्रिया है? तो एक चयन की नकारात्मक प्रक्रिया है या ऋणात्मक प्रक्रिया है? किसी उपक्रम की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का मापदंड क्या कहलाता है? लाभ। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। उक्त परिभाषा किसकी है? तो लॉरेंस ए एप्ले की। व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान। वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा कर्मचारियों को कौशल क्षमता और योग्यता का बढ़ाया जाता है। प्रशिक्षण। शिक्षण संस्थान के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं? तो बाह्य स्रोत। कर्मचारियों को दंडित करना किस प्रकार का अभिप्रेरण है? तो ये आपका नकारात्मक अभिप्रेरण है। संगठन के लाभ में कर्मचारियों को हिस्सा देना कौन सा अभिप्रेरण है? तो ये आपका वित्तीय मौद्रिक अभिप्रेरण है। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो अंश पूंजी। यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का प्रबंधक बन जाता है तो ऐसी प्रतिभा को क्या कहेंगे? तो ऐसी प्रतिभा को जन्मजात प्रतिभा कहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। और पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो काफी हद तक दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।